दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिक को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बजाज इलेक्ट्रिक का ऑटो रिक्शा कब तक लॉन्च होने वाली है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, क्या रेंज होने वाली है, क्या प्राइस होने वाला है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 2018 से लेकर अभी तक टेस्टिंग फोटोज और अपडेट्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों जानने से पहले शाबू व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना भी मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं बजाज इलेक्ट्रिक के सभी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों शुरू करते हैं 2018 से। 2018 के अंदर पहली बार दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के जरिए मूव समिट को इनॉग्रेट किया था। इस समिट के जरिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए इस समिट को रखा गया था। तो इस समिट के अंदर सभी व्हीकल मैन्युफैक्चरर ने अपना पहला इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को शोकेस किया था। जैसे कि महिंद्रा ने अपना महिंद्रा ट्रियो को शोकेस किया था, इसी तरह से बजाज ने भी अपना पहला इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बजाज आरई इलेक्ट्रिक को शोकेस किया था। और इसके स्पेसिफिकेशन बताए गए थे कि टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर होने वाला है और सिंगल चार्ज पे 145 किलोमीटर का रेंज देने वाली है और स्वैपेबल बैटरी के साथ होने वाली है। इसके साथ साथ इसको चार्ज करने के लिए 6 घंटे का टाइम लगेगा। इस तरह से इसके स्पेसिफिकेशन बताया गया था और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि 2019 तक इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च करने वाले हैं। इस समिट के खत्म होने के बाद बजाज इलेक्ट्रिक की तरफ से बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को टेस्टिंग करते हुए फोटोज निकल के आए। जैसे कि आप देख सकते हैं फुल्ली रैप करके ऑटो रिक्शा को रोडों पे टेस्ट किया जा रहा था। उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिक के ऑटो के बारे में कोई भी अपडेट्स नहीं आया। लेकिन दिसंबर के महीने में यानी 2018 दिसंबर के अंदर आईसी इंजन का बजाज आरई को टेस्टिंग करते हुए फोटोज निकाल के आए और कहा गया है कि बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के जो फ्रंट लुक है उसी के डिजाइन को कॉपी करके बजाज आरई के अंदर आईसी इंजन के ऑटो रिक्शा के अंदर लेके आने वाले हैं। तो आपको पता होगा आज के दिन सबसे ज्यादा सेल होने वाली ऑटो रिक्शा भी बजाज आरई की है, जो कि 2018 में ही उसको टेस्टिंग कर रहे थे, फिर बाद में उसको लॉन्च भी किया है। लेकिन उसके बाद फिर भी बजाज इलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स नहीं आए और कंपनी की तरफ से भी कुछ भी ऑफिशियली कुछ भी अनवील नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से 2018 खत्म हो गया लेकिन कोई भी अपडेट्स नहीं आए कंपनी की तरफ से बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर। तो चलते हैं 2019 में। 2019 में शुरुआती महीने में यानी जनवरी के महीने में ही फिर से एक बार टेस्टिंग करते हुए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के फोटोज निकल कर आए और बताया गया है कि 2018 में ये लॉन्च होना चाहिए था लेकिन 2019 तक शायद लॉन्च हो सकता है लास्ट तक। फिर मार्च के महीने में ही बजाज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने मीडिया को बताया है कि बजाज ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के अंदर भी इंटरेस्ट है 2020 से पहले ही लॉन्च करने के लिए। तो इससे पता चलता है 2020 से पहले ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी देखने को मिल सकता है। फिर इस अपडेट के बाद अप्रैल के महीने में ही बेंगलुरु के अंदर फिर एक बार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को टेस्टिंग करते हुए कुछ फोटोज निकल के रहे। फिर अप्रैल का महीना खत्म होने के बाद फिर एक बार मई के महीने में भी फिर टेस्टिंग करते हुए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के फोटोज निकल कर आए हैं और इस तरह से 2019 भी खत्म हो गया लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च नहीं कर पाई बजाज। तो चलते हैं 2020 के अंदर। इस साल तो कंपलसरी बजाज के तरफ से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा तो लॉन्च होने वाली है क्योंकि पिछले 2 साल से 2020 का नाम दिया जा रहा था, इस साल के अंदर लॉन्च होने वाली क्योंकि कंपनी की तरफ से इसी तरह से बताया गया था। लेकिन जनवरी के महीने में ही इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के स्पेक लीक हो गए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि 4.3 किलोवाट आवर की बॉस्को की मोटर होने वाली है और 3+ ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है। इसी तरह से इसके डायमेंशंस भी इसके अंदर दिखाए गए हैं और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसका प्राइस 2.5 लाख तक हो सकता है। तो इसी तरह से 2020 के अंदर इंतजार करते करते 2020 भी खत्म हो गया लेकिन बजाज के तरफ से कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च नहीं हो पाई। और चलते हैं 2021 में। तो 2021 के अंदर तो कोई भी अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, तो इस साल को तो छोड़ ही देते हैं। तो चलते हैं 2022 के अंदर। कोविड के खत्म होने के बाद 2022 के अंदर अगस्त के महीने में फिर एक बार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को टेस्टिंग करते हुए फोटोज निकल के आए लेकिन इस बार पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ साथ कार्गो ऑटो रिक्शा भी दिखाई दी है। ऐसा लग रहा था कि इस साल तो पैसेंजर और कार्गो सेगमेंट के लिए बजाज अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च करेगा किसी हाल में, लेकिन लॉन्च नहीं हो पाई। फिर मुंबई के अंदर जुलाई के महीने में टेस्टिंग करते हुए फिर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के फोटोज निकल कर आए लेकिन कोई भी अपडेट्स नहीं आया। लेकिन अक्टूबर के महीने में बजाज के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा बताते हैं कि अभी जो फिलहाल मार्केट के अंदर यानी 2022 के अंदर जो मार्केट के अंदर मिलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को फुल रिजेक्शन मिल रहा है और परफेक्ट व्हीकल नहीं है क्योंकि सभी कंपनी ने जब भी पहला प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो कुछ बैटरी जलने के न्यूज भी निकल के आ रहे थे और बहुत ही ट्रबल्स दे रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो इसी वजह से परफेक्ट व्हीकल बनने के बाद ही लॉन्च करने वाले हैं, इस तरह से बता
बताया और इसके लिए ड्राइवर्स का भी फीडबैक ले रहे हैं। जब एक बार परफेक्ट हो जाएगी तो इसको लॉन्च करेंगे, इस तरह से अपडेट दिया गया है कंपनी की तरफ से 2022 के अंदर। इसी तरह से 2018 से टेस्टिंग करते हुए, टेस्टिंग फोटोज देखते हुए अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इस तरह से 2022 भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। लेकिन 2023 के अंदर फरवरी के महीने में फिर एक बार टेस्टिंग करते हुए इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के फोटोज और वीडियोस निकल कर आए हैं और यही फोटोज इस साल के लेटेस्ट फोटोज हैं। फिर इस साल अप्रैल यानी पिछले महीने ही चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा की तरफ से फिर एक बार बताया गया है कि अप्रैल के महीने के लास्ट तक इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लॉन्च करने वाले हैं कार्गो सेगमेंट में और साथ ही साथ पैसेंजर सेगमेंट के अंदर। और बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करने वाले हैं, स्टेट बाय स्टेट और धीरे धीरे पैन इंडिया लॉन्च करने वाले हैं। और अप्रैल का महीना इसी तरह से इंतजार में चला गया है और मई का महीना भी आधा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी अपडेट नहीं आया है बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लॉन्चिंग को लेकर। शायद इस महीने या अगले महीने लॉन्च हो सकता है या कोई भी अपडेट आ सकता है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर बजाज के तरफ से। अगर हम लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन और प्राइस देखेंगे तो बजाज के तरफ से 2 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च करने की बात हो रही थी पहले से ही, एक पैसेंजर सेगमेंट के लिए और एक कार्गो सेगमेंट के लिए। पैसेंजर सेगमेंट के जो स्पेसिफिकेशन है वो पहले से ही पता है सब लोगों को। फिर से एक बार देख लेते हैं। टॉप स्पीड हमें 45 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है और इस स्पीड को देने के लिए इसके अंदर 4.3 किलोवाट आवर की बोस्को की मोटर दी जा रही है और इस मोटर को पावर देने के लिए 8.9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी जा रही है, जिससे हमें पैसेंजर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 170 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है। इसी तरह से कार्गो सेगमेंट के लिए जो मैक्सिमम मॉडल है उसी को यहाँ पे लिया जा रहा है इलेक्ट्रिक के अंदर, तो इसके अंदर भी सेम मोटर दी जा रही है, लेकिन इसके अंदर बैटरी 11.9 किलोवाट आवर की दी जा रही है, जिससे 180 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है। और इस कार्गो ऑटो रिक्शा की पेलोड कैपेसिटी हो सकती है 600 केजी तक। अगर हम प्राइसिंग देखा जाए तो पैसेंजर सेगमेंट की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3 लाख के अंदर ही होने वाली है और कार्गो सेगमेंट में आने वाली ऑटो रिक्शा का प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3.5 लाख हो सकती है, लेकिन 3.5 लाख नहीं, उससे ज्यादा ही हो सकती है, अंडर 4 लाख के अंदर हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल में मार्केट में मिलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है वही प्राइस रेंज पे आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा रेंज के लिए ज्यादा प्राइस सभी ऑटो रिक्शा वसूल कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कंपनी की तरफ से नहीं है स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये सर्टिफाइड रेंज है या रियल रोड ड्राइविंग रेंज है, ये पता नहीं चला है। तो इसके लिए तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। शायद इस महीने या अगले महीने कुछ ना कुछ इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये थे बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर 2018 से 2023 तक सभी अपडेट्स। इसके बाद जो भी अपडेट्स निकल कर आते हैं तो आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट मिल जाएगी, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और साथ ही साथ किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।